वेक्टर बी में ले रहा हूं, वेक्टर बी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 110, तो ये 90 का है, तो इससे मैं ज्यादा लिया हूं थोड़ा सा, ये हो गया आपका वेक्टर बी। This whole angle is 110, then this angle will be of 90 degree। तो आपको इस एंगल की जरूरत है, ए और बी के बीच के एंगल की जरूरत है, ना कि आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। अब इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है। मान लीजिए आपने इसको सी मान लिया, तो इट इज सी। सी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू हियर ए प्लस बी। तो सी क्या हो जाएगा हमारा, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। ये हो जाएगा आपका 5। आप वैल्यू पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मींस यहां से यहां तक का एंगल की जरूरत थी हमें। ये 20 है और ये 110 है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री का, तो ये हो गया 5 यूनिट। अब आपको फाइंड करना है ये एंगल। ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर का एंगल क्या हो, कौन से एंगल पे वो इंक्लाइन होगा, दिस एंगल। तो बहुत ही सिंपल है, पहले आप क्या कीजिए, इस एंगल को फाइंड कर लीजिए। और इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर आप फॉर्मूला पे जाते हैं तो दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। डोंट यूज द फॉर्मूला, सिंपली एनालिसिस आप यूज कीजिए। देखिए, ये अगर आपका 3 है, b is 3 and it is 4, तो ये आपका 3 होगा, this is 3 and this is 4। इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है आपका, दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अगर मैं इसको अल्फा एंगल मान लूं एक बार, इस छोटे वाले एंगल को, दिस एंगल, मैं नीचे तक एक्स एक्सिस के साथ नहीं जा रहा हूं, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं तो 10 अल्फा, हमेशा फॉर्मूला यूज करना बहुत जरूरी नहीं होता है। तो 3/4, जब 10 अल्फा 3/4 हो तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, 37 डिग्री। तो ये एंगल आपका 37 आ गया। सो एंगल ऑफ resultant with x-axis is 37 का एंगल ये हुआ और 20 का पहले से है, तो ये हो गया 57। दिस इज द डायरेक्शन। क्या ये समझ में आया? प्लीज कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस सर। हाँ, गुड, प्लीज कॉपी इट। Okay, we have to move to the next question. See, there is an object
and three forces, it is of, suppose, 8 Newton, and the another is also of 8 Newton, and the third one, that is in the middle, is of 5 Newton. These are the three forces. मैं सबका नाम दे रहा हूं. It is the F1, the angle between F1 and F2 is 60 degree, and this angle is 30 degree. Magnitude of the force of F1 is 8 Newton, F2 is also of 8 Newton, and F3 is of 5 Newton. 5 Newton. Find the resultant force, magnitude and direction both. Magnitude and direction दोनों फाइंड करना. Will you try? Yes, sir. Good. Try कीजिए बेटा जल्दी से. बेटे टाइम काफी कम है, so just to solve this question. देखिए मैं क्या करूंगा. मैं सबसे पहले इस फोर्स को F1 और F2 को डील कर लेता हूं. F1 और F2 को डील करने में मैं क्या करूंगा, मैं इसी डायग्राम को सॉल्व कर रहा हूं. मैं इसको एक पैरेललोग्राम का शेप दे दिया. तो ये ब्लू वाली जो लाइन में शो कर रहा हूं, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2. दिस इज, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो F1 और F2 का रिजल्टेंट है. तो F1 और F2 का रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा. देखिए वही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे. सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो ये मैंने F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाला और ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. F1 F2 cos 60 डिग्री मैंने एक बार लिख लिया. ये हो गया आपका F1 और F2 का रिजल्टेंट. मैंने F3 को अभी टच भी नहीं किया. ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 8 स्क्वायर एंड cos 60 का वैल्यू 1/2. ये 2 कैंसिल हो गया. अल्टीमेटली आपके पास बच गया ये 8√3. ये रिजल्टेंट आ गया F1 और F2 का. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा तो ध्यान दीजिए. वेरी सिंपल. मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा. ये है 8 न्यूटन का और ये है 8 न्यूटन का. मीन्स ये जो पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया है, इस पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड इक्वल. इसका मतलब ये रोम्बस हो गया. रोम्बस का जो ये डायगोनल जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका F1 प्लस F2 मिला है,
that divides this angle, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीन्स ये अगर 60 का है तो ये रिजल्टेंट 30 पे आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर। गुड। तो अब आप सोचो कि ये जो F1 और F2 जो है वो उसी डायरेक्शन में आपको मिला है जिस डायरेक्शन में F3 है। तो अब F3 एंड रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2